नमस्कार, मैं उत्कर्ष गर्ग हूँ। मैं पीटा इंडिया का कैंपेन्स कोऑर्डिनेटर हूँ और आज हम सभी चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में खड़े हैं, जहाँ पे पीटा इंडिया और आश्रय फाउंडेशन के कुछ समर्थक पग्स कॉस्ट्यूम में पग्स मास्क पहन के एक ऑक्सीजन सिलेंडर के बगल में ब्रीथिंग मास्क पहन के खड़े हैं। इससे हम लोगों को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि पग्स या पग्स जैसे अन्य ब्रीड्स जिनको एक तरीके से ब्रीड किया जाता है ताकि उनका नाक छोटी हो और उनका फेस चपटा हो, वैसे ब्रीड्स को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस हद तक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने रोज़मर्रा के जो कार्य हैं जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, वो नहीं कर पाते हैं और थक जाते हैं काफ़ी। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कितने बार ऐसा होता है कि इतनी प्रॉब्लम होती है कि वयस्क उम्र तक इन्हें करेक्टिव सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें और फिर भी उनकी ज़िंदगी नॉर्मल से बहुत बदतर होती है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने घर पे अगर आप कोई भी जानवर मित्र लाना चाहते हैं, तो आप पग्स या ऐसे अन्य कोई भी चपटे मुँह वाले जानवरों को ना लाके बल्कि एक देसी इंडियन डॉग ब्रीड को अपनाएं और आप उसे एक अच्छा घर दें। धन्यवाद। सर ये भी क्या नेचुरल ब्रीड है सर, को बनाया है? नेचुरल ब्रीड तो कैसी हो सकती है? ब्रीडिंग इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वही नेचुरल नहीं है। आपने 2 जानवरों को एक साथ बंद करके उन्हें ब्रीड करने के लिए छोड़ दिया। कितने बार ऐसा होता है कि जानवर ब्रीड नहीं करना चाहते हैं और एक दूसरे को चोटिल कर देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि जानवरों को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली रेप ही है। आप उसके वेजाइनल रीजन्स में एक रॉड घुसा रहे हो, उस तरीके से उसे प्रेग्नेंट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट नेचुरल। उसको किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं बोला जा सकता है और इनको तो खास करके, क्योंकि नेचर कभी भी एक ऐसा जानवर नहीं पैदा करेगी जो कि सांस ही नहीं ले सकता। कौन सी वो ब्रीड है जिन्हें घर पे नहीं रखना? सर, जितने भी आप चपटे मुंह वाले जानवर देखते हो जिसमें कि शिट्ज़ूज़ आते हैं, पग्स जैसे अन्य कई ब्रीड्स हैं और वैसे जितने भी जानवर हैं जिनका चपटा स्कल है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि उनके चपटे स्कल होते हैं और वो उनकी लंबी चोंच नाक नहीं होती है। तो वैसे जितने भी डॉग ब्रीड्स हैं उन सबको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उन सभी डॉग ब्रीड्स को इसीलिए ब्रीड किया गया ताकि वो इस तरीके से दिख सके। सर क्या कई देशों में ये बैन भी है, भारत में भी कोई ऐसा कानून बहुत सारे देशों में ये बैंड है। नॉर्वे, नेदरलैंड्स जैसे कई देशों में पग्स या ऐसे जानवरों के ब्रीडिंग पे बैन लगाया गया है। इन्हें बिब बोलते हैं, ब्रीदिंग इम्पेयर्ड ब्रीड्स या ब्राकियोसेफेलिक डॉग ब्रीड्स। इन्हें बैन किया गया है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने माना है कि एथिकल नहीं है, बिल्कुल नैतिक नहीं है इन्हें ब्रीड करना। और हम चाहते हैं कि भारत में भी भारतीय सरकार इस बात का संज्ञान ले और यहाँ पे भी ऐसे जानवरों को, ऐसे डॉग ब्रीड्स को बैन करे।